दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का सेकंड वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं रेंज को। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डिस्पर्जन की मीनिंग की और कौन कौन से मेजर हमको इसके अंदर में देखने को मिलते हैं, जैसे एब्सोल्यूट मेजर की हमने बात करी थी और रिलेटिव मेजर की बात करी थी। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो भी नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां पर देख लेना। अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले रेंज, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की, उसके बाद मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से एक एक करके हम लोग सीक्वेंस में यहाँ पर चलने वाले हैं। अब देखिए जब रेंज की बात आती है तो रेंज जो होता है वो सबसे ज्यादा सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका होता है। मतलब कंप्यूटेशन की बात अगर आप करते हो, कंप्यूटेशन में सबसे ज्यादा सिंपल तरीके से अगर आप किसी मेजर को कैलकुलेट कर सकते हो तो वो होता है रेंज। रेंज का यहाँ पर क्या मतलब होता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन अ सीरीज। जैसे आपको एक पर्टिकुलर सीरीज यहाँ पर दी गई है, तो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर में पर्टिकुलर जो डेटा सेट आपको दिया गया है उसमें जो लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है, उसमें जो लोएस्ट वैल्यू है और उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है? वही होता है हमारा रेंज। तो रेंज अगर आपको निकालना है तो रेंज में निकालने के लिए आप क्या करते हो? सिंपली आप लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे मान लो अगर आपको एक डेटा दिया गया है 2, 5, 10, 15 और 22, तो इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है वो हो गई 2 और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी हो गई? 22। तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि 22 माइनस 2। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं रेंज को। आपको कुछ नहीं करना, आपको हाईएस्ट वैल्यू को पकड़ना है और आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू को पकड़ना है। इन दोनों को पकड़ने के बाद आपको माइनस करना है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, डायरेक्टली आपका आंसर वहां पर निकल करके आ जाएगा। तो जब आप रेंज निकालते हो, तो अगर आपने रेंज निकाला है तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजर। और इसी का अगर आप कोफिशिएंट निकाल देते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो ये आपका क्या हो जाता है? कोफिशिएंट, ये हो जाता है आपका रिलेटिव मेजर। जब आप रेंज निकालोगे, मतलब आप एब्सोल्यूट मेजर को अगर कैलकुलेट करोगे, तो एब्सोल्यूट मेजर आपका यूनिट्स के टर्म में आएगा। मतलब जिस यूनिट में आपका डेटा है, जिस भी यूनिट में आपका डेटा है, किलोमीटर में है, केजी में है, उसके बाद सेंटीमीटर्स में है, किसी में भी है, तो जिस भी यूनिट में आपका डेटा होगा उसी यूनिट में आपका रेंज का आंसर भी निकल करके आएगा। जैसे मान लो अगर ये 2 kg था, ठीक है, और ये 22 kg था, तो 22 kg माइनस 2 kg, तो आंसर आपका निकलेगा 20 kg रेंज। ये हो जाएगा आपका रेंज जो यूनिट के साथ में निकल करके आएगा। कोफिशिएंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो कोफिशिएंट में मैंने आपसे कहा था कि ये रिलेटिव मेजर होता है जहां पर आप परसेंटेज या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ नहीं होता, जो आपने रेंज निकाला था यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसी को आपको डिवाइड कर देना है लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। यानी कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अगर आपने किया तो ये रेंज आ गया। इसके बाद लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। अगर आप ये कर देते हो तो आपका सिंपली क्या निकल के आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो जैसे अगर हम अपने एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर उस बार हो जाएगा 20 और नीचे क्या हो जाएगा? 22 + 2 यानी कि ये हो जाएगा 24। तो जब आप इसको निकालोगे तो सब पॉइंट में कुछ आएगा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा 4, 5, 20, 4, 6, 24 और 0.8 समथिंग कुछ आपका यहाँ पर आंसर निकल करके आएगा। यहाँ पर यूनिट नहीं लगेगी, 0.8, बस इतनी सी बात। 0.8 kg लिखने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपका यूनिट के साथ में नहीं आता। तो रिलेटिव मेजर में हम यूनिट नहीं लगाते और एब्सोल्यूट मेजर में हम यूनिट लगाते हैं अगर डेटा में यूनिट दी हुई है तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। अब अगर इसके यूजेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ यूजेस आपको दिए हैं, आप एक बार पॉज करके वीडियो को खुद से पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर बोला रेंज इज अ सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन व्हेन द डेटा आर टू स्कैटर्ड टू जस्टिफाई द कंप्यूटेशन ऑफ अ मोर प्रिसाइज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोग जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं इसमें हमारे पास में रेंज होता है, इसके बाद फिर क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ठीक है, इसके बाद फिर मीन डेविएशन आता है, इसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो रेंज होता है वो आपका सबसे सिंपल मेजर तो होता है, मतलब कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो सबसे सिंपल होता है। लेकिन इसके अंदर में इतनी ज्यादा कमी होती है कि आपने लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट किया, अब अगर आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपका रेंज बहुत ज्यादा आएगा। और बल्कि अगर मान लो आपका जो बीच की वैल्यूज हैं वो अगर आसपास भी हैं तो भी आपका ये डिस्पर्जन की वैल्यू को बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके बताते हैं। तो रेंज में जो कमियां होती हैं वो हमारी पूरा करता है कौन? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में जो कमियां होती हैं उसको पूरा कौन करता है? मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन में जो कमियां होती हैं उनको पूरा करता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। एक मेजर की कमी को दूसरा मेजर यहाँ पर पूरा करता है और एक सीक्वेंस में यहाँ पर हम लोग चलते हैं, रेंज पढ़ते हैं, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं, फिर मीन डेविएशन की बात करते हैं और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि रेंज इज अ सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन व्हेन द डेटा टू स्कैटर्ड, मतलब डेटा अगर आपका बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है तो आप यहाँ पर क्या करते हो कि आप रेंज को निकाले, तो रेंज को निकालने से आपको ये पता चल जाता है कि डिस्पर्जन की वैल्यू लगभग लगभग इतनी आएगी। अब आपने एक ओवरऑल आइडिया ले लिया कि हाँ डिस्पर्जन हमारा इतना निकल करके आ रहा है,
इसके बाद आप दूसरे जो मोर प्रिसाइज मेजर्स हैं, जैसे मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, उनको आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो रेंज ही आपका बहुत कम आ रहा है तो आप वहीं पर उसको डेटा को छोड़ सकते हो। तो जब डेटा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होता है तब हम रेंज को यूज करते हैं, लेकिन रेंज को हम लोग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज इसका नहीं कर सकते। एक प्री स्टडी के टाइम पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद इट इज ऑल्सो यूज इन क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक। उसके बाद फिर स्टडी द फ्लक्चुएशन ऑफ डेटा, वेरिएशन ऑफ वेदर फोरकास्ट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ शेयर। तो इन सब चीजों में हम लोग रेंज को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो गई यूजेस की बात। अब इसके बाद एक एक करके सारे सीरीज में कैसे निकालना है आपको रेंज, इसको देख लेते हैं। देखिए, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ये तीन तरीके की सीरीज हमको देखने को मिलती है जब हम एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे तब भी। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सब में यही करना है। तो लार्जेस्ट वैल्यू आपको देखनी कौन सी है, इस पूरे डेटा के अंदर में लार्जेस्ट वैल्यू देखिए कौन सी है, 32। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा रेंज का, आर इज इक्वल टू 32 माइनस 5। तो ये निकल के आएगा 27। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर मान लो आपको कोफिशिएंट भी निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपका कैसे निकलता है, एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस। तो ऊपर तो वही 27 हो जाएगा, डिवाइड में आपका आ जाएगा 37, 32 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 37। तो 27 डिवाइडेड बाई 37 आप करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आपको कुछ आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज में, आपको सिंपली लार्जेस्ट वैल्यू को पकड़ना है और उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू को पकड़ना है और दोनों को माइनस कर देना है। जब आप डिस्क्रीट सीरीज में आते हो तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको ऑब्जर्वेशन दी रहती है, इसके साथ में आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है। तो फ्रीक्वेंसी से जब आप रेंज निकाल लोगे, ठीक है, जब आप रेंज निकाल लोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है, भूल जाओ इसको। और जब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से लेना देना है यहाँ पर, तो ये आपका सिंपली क्या बन जाता है, एक इंडिविजुअल सीरीज बन जाता है। अब आपको क्या करना है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है जो एक्स है, उसमें से आपको लार्जेस्ट वैल्यू को पिक करना है और साथ में स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिक करना है और दोनों को माइनस करके आपका रेंज निकल आएगा, यानी कि 13 - 3। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, 13 - 3। तो ये आ जाएगा 10। इसके बाद अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो 13 - 3 डिवाइडेड बाई 13 + 3। इसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूस सीरीज। देखिए, कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया रहता है और आपको फ्रीक्वेंसी दी रहती है। क्लास इंटरवल जब आपको दिया है, आप अभी इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के इसको भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 10 है, 10 से लेकर 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, तो आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट क्लास है या फिर आप कह सकते हो जो स्मॉलेस्ट आपका क्लास है, स्मॉलेस्ट क्लास की लोअर लिमिट, स्मॉलेस्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू। और लार्जेस्ट क्लास की अपर लिमिट, लार्जेस्ट क्लास इसमें कौन सा है, 40 से 50 वाला, तो इसकी अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब है 50। तो ये हो गई आपकी एल, एल माइनस एस करते हैं ना, एल माइनस एस, एस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 और एल हो जाएगा क्या, एल हो जाएगा यहाँ पर 50। आप चाहो तो एंड पॉइंट भी ले सकते हो, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग हो रही सीरीज की वो 0 से हो रही है और एंड किस पे हो रही है, 50 पे हो रही है। तो 50 - 0, तो 50 - 0 अगर आप करोगे तो रेंज आपका वही 50 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद कोफिशिएंट आप आराम से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका और होता है कंटिन्यूस सीरीज में निकालने का। यहां पर आप क्या करो, आप अपने क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कर दो मिड वैल्यू में, ठीक है, मिड वैल्यू में। मिड वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है कि मिड वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सब पूरा बना रखा है। आप लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको एक तरह से बता दे रहा हूँ, मिड वैल्यू निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 5। 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करते हो तो 15। 20 + 30 करते हो तो 25। तो इस तरीके से आपकी मिड वैल्यू निकल करके आती है। तो जब आप मिड वैल्यू निकाल लेते हो तो आप इससे भी अपना आंसर निकाल सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी हो गई 45 और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी हो गई 5। तो 45 - 5, आंसर आएगा यहाँ पर 40। अब आप कहोगे कि जब हम क्लास इंटरवल से निकाल लेते हैं तो हमारा रेंज का आंसर आ रहा था 50 और जब हमने मिड वैल्यू को यूज किया तो हमारा आंसर आ रहा है 40। तो दोनों ही आंसर आपके सही है, चाहे आप 50 मतलब ये क्लास इंटरवल से निकालो तो भी आपका सही है, अगर आप मिड वैल्यू से निकालते हो तो भी आपका आंसर एकदम सही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में आंसर आपका डिफरेंट आएगा। तभी जो रेंज होता है वो हमारा इतना अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं होता है, क्योंकि आप खुद ही देखो दो मेथड निकाल से जब हम कर रहे हैं इसको तो दोनों मेथड में अलग अलग आंसर हमारे आ रहे हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में आप क्लास इंटरवल से भी कर सकते हो, साथ में आप मिड वैल्यू को लेकर के भी कर सकते हो। तीनों सीरीज में किस तरीके से रेंज को कैलकुलेट करना है ये यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर देखिए लिखा है रेंज इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन ओरिजिन बट इट इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन स्केल विद मॉड्यूलस फंक्शन। चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन का मतलब मैंने आपको पहले बहुत डिटेल में बताया। ओरिजिन का मतलब होता है अगर आप, जैसे मान लो आपको ऑब्जर्वेशन दी गई है 2,
5, 7, 10। ओरिजिन का मतलब होता है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, इनमें अगर आप कोई भी वैल्यू को प्लस या फिर माइनस करते हो, ये वैल्यू को प्लस या माइनस करने का आपके रेंज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो अगर आपने यहां पर रेंज निकाला, तो आपका रेंज यहां पर निकल के आएगा 10 - 2 8, ठीक है। तो अगर आप इसमें पूरे डेटा में कोई एक वैल्यू को प्लस करते हो या फिर अगर आप एक कोई वैल्यू को माइनस करते हो, क्या आपके रेंज पर इफेक्ट आएगा। अगर आपने कोई भी वैल्यू को प्लस किया या फिर कोई भी वैल्यू को अगर आप माइनस करते हो, तो आपके रेंज पे कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। तो ये होता है ओरिजिन। जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया +2, सब में मैंने +2 कर दिया, ठीक है, +2 और ये +2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। अगर मैं अब माइनस करता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 - 4, तो अभी भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यानी कि अगर हम अपनी वैल्यूज में कोई भी वैल्यू को प्लस करें या फिर कोई भी वैल्यू को माइनस करें, तो जो हमारा इनिशियल रेंज निकल के आया था वही रेंज हमारा निकल के आएगा। इसका मतलब रेंज जो है वो ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता। अगर आप कोई भी वैल्यू प्लस करोगे या फिर कोई भी वैल्यू को अगर आप माइनस करोगे, तो आपके रेंज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन स्केल का इंपैक्ट इस पे पड़ता है। अब स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे अभी हमने प्लस और माइनस की बात करी थी, यहीं पर अगर जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, उसी ऑब्जर्वेशन में अगर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते, जैसे मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो या फिर अगर आप कोई भी वैल्यू को डिवाइड कर देते हो, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 या डिवाइडेड बाई 2, तो अगर आप ये करते हो, तो फिर आपका जो रेंज है वो इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन भी लगेगा, मतलब मॉड आप लगा करके निकालोगे। तो जैसे हमारी जो इक्वेशन होती है, ये एक जनरल इक्वेशन दी गई है आपको, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहां पर a जो है वो आपके ओरिजिन को दिखा रहा है और बी एक्स ये वाला पार्ट जो है ये आपके स्केल को दिखा रहा है। अगर मान लीजिए रेंज हमारा, अगर रेंज हमारा ओरिजिन और इससे स्केल से दोनों से इफेक्ट हो रहा होता, तो फिर हमारी इक्वेशन यहां पर इसी तरीके की बनती, a प्लस बी एक्स। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि ओरिजिन से इस पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो a को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, ठीक है। a को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको रखेंगे, बी एक्स को रखेंगे। और b में भी यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, ठीक है। b में भी हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। जैसे मान लो अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करते हो, हर एक ऑब्जर्वेशन में -2 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से मॉड लगा करके अपनी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि जो रेंज होता है वो अफेक्टेड बाई स्केल तो होता है, लेकिन अफेक्टेड बाई ओरिजिन नहीं होता। तो इस तरीके की इक्वेशन आपको बनेगी। अब यहाँ पर अगर आपको मान लो बी की वैल्यू निकाल करके दे देते हैं और रेंज ऑफ एक्स आपको बता देते, तो आप रेंज ऑफ वाई यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत रेयर चांस है कि आपसे इस तरीके का पूछा जाए, लेकिन ओवरऑल प्रॉपर्टी को याद रखेगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है हमारे पास में, परसेंटाइल रेंज का। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको मैं इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। देखो परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आपको सेंट्रल टेंडेंसी की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आप जाकर के देख लेना। वहां पर मैंने ऐसे परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, ये तीनों पे बात करी। क्वार्टाइल तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन में उसका यूज करने वाले हैं। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के देख लेना। तो यहां पर क्या होता है, परसेंटाइल रेंज अगर आपको निकालनी है, तो परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला होता है P90 माइनस P10। P90 कैसे कैलकुलेट करना है, ये आप जाकर के सेंट्रल टेंडेंसी वाले वीडियो में देख लेना, वहां पर डिटेल में मैंने इसको कवर किया है, यहां पर नहीं बताने वाला हूँ। P10 भी आपको कैलकुलेट करना वहां पर आ जाएगा। तो P90 माइनस P10, हमने नॉर्मल जो रेंज निकाला था उसमें हमने किया था L माइनस एस। यहां पर क्या होगा, P90 माइनस P10, और ये जब हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे, तो P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाई P90 प्लस P10। इसके बाद यहां पर आपको प्रॉपर्टी बताई गई, सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट है। उसके बाद नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जो रेंज है या फिर जो परसेंटाइल रेंज है, इनकी सबसे बड़ी कमी मैंने आपको बताई नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पर आप क्या करते हो, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इनको माइनस करते हो, तो सिर्फ आप ये एक्सट्रीम वैल्यूज को ही लेते हो, बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं इनको आप इग्नोर कर देते हो, तभी रेंज या फिर परसेंटाइल रेंज हमारे लिए इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं होता है, क्योंकि बाकी की बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको ये छोड़ देता है। तो इसकी एक डिसएडवांटेज आप यही कह सकते हो कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, चाहे आप रेंज की बात करो चाहे आप परसेंटाइल रेंज की बात करो, ये दोनों ही नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन होते हैं। इसके बाद बताए, इट एक्सक्लूड्स द लोएस्ट 10% एंड हाईएस्ट 10% वैल्यूज। परसेंटाइल रेंज की बात ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल रेंज में यहाँ पर P90 जो है वो आपका यहाँ पर कहीं लाई करता है, ठीक है। P10 जो है वो यहाँ पर कहीं आपका लाई करेगा। तो स्टार्टिंग की जो ये 10% वैल्यूज इधर, और स्टार्ट ये लास्ट की जो 10% वैल्यूज इधर, और ये बीच की वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं।
इसके बाद आपको बताया गया कि एजुकेशन और साइकोलॉजी, इसमें हम लोग परसेंटाइल रेंज का यूज करते हैं। आपको बस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है और रेंज का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर हमने रेंज पूरा डिस्कस कर लिया। कहीं भी किसी पॉइंट में या फिर किसी फॉर्मूले में अगर आपको डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।